आजकल आए दिन जो है ना सर्वाइकल के केसेस देखने को मिल रहे हैं, जिसमें हाथों में झुनझुनी आना, चींटी जैसा काटना और गर्दन में काफ़ी भयंकर तेज़ दर्द होता है, जिस गर्दन से लेके पूरे उँगलियों तक वो दर्द जाता है। और कभी-कभी चक्कर आते हैं सुबह उठकर या फिर दिन में कभी भी जो है सर घूमा-घूमा सा लगता है। और हमेशा हाथों में जो है कमज़ोरी बनी रहती है या शरीर जो है थकान का अनुभव ज़्यादा करता है। और ऐसे में जब वह डॉक्टर के पास जाते हैं तो पता चलता है कि उनकी जो सर्वाइकल की जो नसें हैं, है ना, वो दबी हुई है या फिर सर्वाइकल जो बोन होता है, सर्वाइकल वर्टिब्रास होती है, उसमें कुछ इन्फ्लामेशन हो गई है। और कभी-कभी जो है ऑपरेशन के चांसेस जो है डॉक्टर बताते हैं कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो मैं बता दूँ कि अगर आपको इस तरह से कोई भी समस्या है या सर्वाइकल की कोई भी समस्या है ना, तो वह बिना ऑपरेशन के ठीक हो सकती है। जी हाँ, कुछ ऐसे थेरेपीज़ हैं, कुछ ऐसे इसके पीछे का जो कारण है वो समझकर आप बिना ऑपरेशन के अपने सर्वाइकल की प्रॉब्लम को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि सर्वाइकल प्रॉब्लम को आप कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या एक्सरसाइज़ आपको करनी चाहिए, कैसी डाइट आपको फॉलो करनी चाहिए, क्या चीज़ें जो है आपको नहीं करनी चाहिए अगर आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो। तो वीडियो के एंड तक बने रहे। और अगर आपके फैमिली में किसी को भी जो है सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो उन तक यह वीडियो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आज उनको कुछ ऐसे टिप्स पता चलने वाले हैं जो उनके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाली है। तो आप इस फोटो में देख रहे होंगे, इस ये जो होता है सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है और सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड होता है। जो वर्टिब्रास होती है ना, यानी कि बोला जाए 7 मन का, ये 7 मनकों से बनी हुई होती है। इसमें किसी भी प्रकार की सूजन या किसी भी प्रकार के चोट से या किसी भी कारण से यही मनके में दबाव की वजह से जो नसें होती है और जो आपके स्पाइनल कॉर्ड में किसी भी कारण वश जो है नसें दब जाती है, तब जाके जो है समस्या उत्पन्न होती है। सबसे पहले जानेंगे कारण, कि अगर आपको उपचार जानना है तो कारण को समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले ये खराब होने का मेन कारण होता है आपका मसल का कमज़ोरी। आप किसी भी तरह की अगर एक्सरसाइज़ नहीं करते हो तो आपका जो मसल है वो वीक हो जाता है और वो बोन के वेट को कैरी नहीं कर सकता। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर किसी एक सामान रखा हुआ है 2 छोरों पे, अगर हम एक छोर पे ज़्यादा वेट डालेंगे तो क्या होगा, वो उस तरह झुक जाएगा। सेम थिंग आपके वर्टिब्रास के साथ होते हैं कि अगर हम लॉन्ग टाइम इस तरह से बैठे हैं या फिर इस तरह से बैठे हैं तो आपके जो बोन में दबाव पड़ेगा और दबाव की वजह से नसें जो है दबेंगी। दूसरा मेन कारण होता है आपका पुअर पोस्चर। अगर हम लॉन्ग टाइम ऑफिस में बैठ रहे हैं और किसी भी तरह की एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो हमारा जो सर्वाइकल वर्टिब्रास होती है, बहुत जल्दी चांसेस होते हैं डैमेज होने के। किसी भी चोट से, किसी भी ट्रॉमा से अगर स्पाइनल कॉर्ड में दबाव होता है तब जो है नसें दबने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो क्या केवल ये नसें दबने से होती? जी नहीं, किसी भी तरह के इन्फ्लामेशन से, यानी कि आपका जो बोन होता है रिसने से, घिसने से, टूट फूट जाने से ये जो कंडीशंस डेवलप होती है। तो सबसे पहला इसका उपचार होता है अपने पोस्चर को करेक्ट करना। अगर आप लॉन्ग टाइम ऑफिस में बैठ रहे हैं या कहीं पे भी आप बैठे हुए हैं तो आपका जो पोस्चर होना चाहिए बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। ना आपको ज़्यादा झुकना है, ना ज़्यादा आपको पीछे बेंड होना, बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह से आपको बैठना है। सेकेंड थिंग, आपका जो मसल वीकनेस होता है उसकी वजह से हो रहा है तो आपको मसल को स्ट्रांग बनाना है, जिसके लिए कुछ आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज होती है कि सर्वाइकल प्रॉब्लम जिनको भी है वो ये एक्सरसाइज करके आप अपना जो प्रॉब्लम है 95% तक ठीक कर सकते हैं। सबसे पहला एक्सरसाइज है, आपको नेक को इस तरह से घुमाना है और 10 सेकेंड तक आपको यह रोक के रखना है। अगेन आपको सेंटर पे लाना है, अगेन आपको फिर अपोजिट डायरेक्शन में करना है, अगेन 10 सेकेंड्स आपको वेट करना है। इस तरह से इसको 4 से 5 बार करना है और इसको दिन में जैसे सुबह कर लिया, दोपहर कर लिया, फिर शाम में 3-4 बार तो इसको करना ही है। नेक्स्ट एक्सरसाइज होता है आपका नेक बेंडिंग। केवल इस तरह से फिर 10 सेकेंड्स आपको होल्ड करना है, अगेन इस तरह अपोजिट डायरेक्शन में आपको 10 सेकेंड्स होल्ड करना है। इस तरह से 4-5 बार ये करना है। तीसरा है आपको रोटेशन करना है।
ध्यान रहे कभी भी आपको फॉरवर्ड आगे की तरफ नहीं झुकाना है, और अगर पीछे की तरफ भी झुका रहे हैं तो बिल्कुल लाइट झुकाना है, बिल्कुल ऐसे नहीं मोड़ देना है। तो हल्के वे से आपको पीछे की तरफ थोड़ा सा इसको रोटेट करना है। फोर्थ एक्सरसाइज है नेक स्ट्रेचिंग। इस तरह से आपको अपोजिट हैंड को लेना है और यहाँ पे हाथ रखना है ताकि आप इसको अच्छे से पुल कर सके, और इस तरह से आपको करना है। तो ये दोनों डायरेक्शन में करना है। आपको इस तरह से हाथ रखना है और एक दूसरे की तरफ आपको पुश करना है। आपको हेड से हैंड में पुश करना है और हैंड से आपको हेड की तरफ पुश करना है। अगेन अपोजिट डायरेक्शन में करना है और सिंपली आपको दोनों हाथों को करके इस तरह से करना है। तो ये जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज आपको रेगुलर बेसिस पे करना है, तब जाके आप परमानेंटली अपने सर्वाइकल की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो। एक ज़बरदस्त थेरेपी होती है हॉट एंड कोल्ड कंप्रेस। इसको करना ये है कि आपको हॉट बैग को अपने नेक के रीजन में 3 मिनट्स के लिए रखना है। अगेन उसको फिर चेंज करके आइस बैग रखना है 1 मिनट के लिए। ये आपको 3 से 4 बार दोहराना है। ये करने से क्या होगा कि आपका जो मसल होता है वहाँ का रिलैक्स हो जाता है, वहाँ के सर्कुलेशन इम्प्रूव होते हैं, जिससे कि आप अपने नेक के इन्फ्लामेशन को बहुत जल्दी क्योर कर सकते हैं। डाइट में आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपने एक अच्छा आहार नहीं लिया तो जो आपको पेन हो रहा है वो दूर नहीं होगा। तो सबसे पहले तो पेन को दूर करना है। आहार में जितनी भी तरह की वायु पैदा करने वाले जो खाने हैं वो आप ना लीजिए, जैसे आलू है, कैप्सिकम है, गोभी है, चना है, और बहुत ज़्यादा ठंडा चीज़ है, चाय, कॉफ़ी, तली भुनी चीज़ें, रात को देर से खाना, ये सारी चीज़ें आप ना करें। इसके अलावा आप खाने में जो है ना अलसी का पाउडर जो है शामिल करें, और उबला हुआ सलाद आप शामिल करें खाने में। साथ ही रोज़ जो है 2 से 3 फल लीजिए। आपका डाइजेशन अच्छा होना चाहिए। खाना अगर आप सुपाच्य लेते हैं जो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, तो वो आपके सर्वाइकल में आपको हेल्प करेगा। तो आज के लिए केवल इतना ही। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। तब तक सभी अपना ध्यान रखें, और आपको किसी भी टॉपिक में कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।